आज हम लोग योग में जिस विषय पर बात करने वाले हैं उस विषय पर सनातन चिंतन की परंपरा भारत में रही है, लेकिन जब मनुष्य बौद्धिक रूप से सक्षम हुआ तो वो दृश्य जगत के ज्ञान को ही ज्ञान समझने लगा। दृश्य जगत से मतलब होता है, योग में दृश्य और दृष्टा शब्द का उपयोग किया गया है और दृश्य और दृष्टा के मिलने से योग से जो क्रिया संपन्न होती है उसे दर्शन कहते हैं। तो योग को थोड़ा आज हम लोग अंतरंग पक्ष को समझें। जो योग का आधार ग्रंथ योग सूत्र है, महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित, यद्यपि वैदिक ग्रंथ है, वेद के ही सूत्र हैं, उसमें एक उनके बारे में श्लोक कहा जाता है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरं च वैद्यकेन लोकोपकारत्परं मुनीनां पातंजलि प्रांजलि प्राणतोष्मि पातंजलि प्रांजलि प्राणतोष्मि। इसका अर्थ हुआ कि ऐसे प्रवर मुनि को हम नमन करते हैं जिन्होंने चित्त के लिए योगेन चित्तस्य पदेन वाचा और वाणी की शुद्धि के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए योग, वाणी की शुद्धि के लिए महाभाष्य की रचना की, महर्षि पाणिनि के दर्शन की, और शरीर के मल को दूर करने के लिए वैद्य के रूप में काम किया। यानी मनसा वाचा कर्मणा जो आप सुनते हैं, मनसा वाचा कर्मणा का अर्थ यह हुआ कि मन वचन कर्म से हम लोगों को सुखी या दुखी करते हैं या लोगों से सुखी और दुखी होते हैं। यही हमारे जीवन की यात्रा है, मन वचन कर्म। इसी से हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं और शरीर से जो पीड़ा होती है उसको दूर करने के लिए वैद्य के रूप में उन्होंने चरक संहिता की रचना की, ऐसा मान्यता है। लेकिन जो चित्त का विज्ञान है वो है योग दर्शन, और चित्त को जानने के लिए जो मॉडर्न साइंस है उसका जब मैंने अध्ययन किया, जिसको मनोविज्ञान कहते हैं, आजकल चित्त की समस्याओं से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं और आपको ये पता होना चाहिए या होगा भी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसा माना है कि 75 से 80% बीमारियां जो शरीर में परिलक्षित होती हैं उसका मूल कारण है आपका चित्त। उसको कहते हैं साइकोसोमेटिक डिजीज। डिजीज का मतलब होता है डिसईज, मतलब आप सहज नहीं हैं, इतनी सी बात है। अगर आप लोगों ने योग का अध्ययन किया होगा तो आपके शरीर से बड़ा कोई डॉक्टर इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी आपके शरीर का अध्ययन करके ही शरीर में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों के आधार पर चिकित्सा विज्ञान में अनुसंधान करते हैं। जो दवा आप खाते हैं वो दवा कुछ और नहीं है, वो आपके शरीर में बनने वाले रसायनों के असंतुलन को संतुलित करने के लिए आपको दवा के रूप में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर आप अपने शरीर की भाषा, शरीर के अनुभवों को अगर समझ सकें तो आपका शरीर ही अपने आप को हील करने में समर्थ है, ये मॉडर्न साइंस भी कहता है। तो योग आहारचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इसका विज्ञान है जिस पर आयुर्वेद ने काफी काम किया। आयुर्वेद में एक स्वस्थ वृत्ति नाम का ग्रंथ है, आप लोग चाहें तो उसे आपको पढ़ना भी चाहिए कि हमारा आहारचर्या कैसा होना चाहिए। आहार में सिर्फ भोजन ही आहार नहीं है, ये ध्यान रखें। सबसे बड़ा आहार है चित्त में जो आहार आप ग्रहण कर रहे हैं, या दृष्टा और दृश्य के मिलने से जो दर्शन आपको हो रहा है वो भी आहार है। वो बहुत बड़ा आहार है जो आपके मन, भाव और आत्म जागृति
में या आत्म सुषुप्ति में, दोनों में उस आहार का एक महती भूमिका है जो आप देखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आप कैसा देखते हैं, कैसे देखते हैं? तो आप देखें तो यहां हम लोग सब साधक बैठे हुए हैं। जीवन के क्रम में अक्सर हम लोगों के जीवन में शिकायतें भरी पड़ी हैं। या तो लोगों से हमको शिकायत है या लोगों को हमसे शिकायत है। ऐसा है कि नहीं है? और उन्हीं शिकायतों को दूर करने में हम लगातार संलग्न रहते हैं। और सभ्यता, जो सभ्य समाज शब्द आता है, वो सभ्यता का विकास उन्हीं शिकायतों के निर्मूलन के लिए हुआ कि आप जितनी कम शिकायतें आपके जीवन में लोगों से होंगी या जितनी कम शिकायतें समाज में आपकी वजह से होंगी, उन शिकायतों की कमी की वजह से आपकी सभ्यता लगातार सभ्य होने का आपको प्रमाण समाज देगा। तो ऐसे में जो हम लोगों की जो दृष्टि है वो एक प्रकार की दोष दृष्टि है, दोष देखने की दृष्टि। और समाज ने ही ये दृष्टि विकसित की है क्योंकि समाज भी दोष देखता है। हम गुणों को दोष के सापेक्ष जानते हैं। गुण की कोई अपनी परिभाषा नहीं है। गुण दोष के सापेक्ष जाना जाने वाला एक संप्रत्यय है। सॉरी जी, एक गुण दोष के सापेक्ष जाना जाने वाला एक संप्रत्यय है। इससे अधिक गुण का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। आप विचार करके देखिएगा। संप्रत्यय मतलब होता है कॉन्सेप्ट। गुण का कॉन्सेप्ट यह है कि आप उसमें दोष नहीं देखते हैं, या जिसे आप दोष कहते हैं वो गुण में नहीं है। इतनी सी बात है। सुख और दुख सुख और दुख हम लोग अलग अलग देखते हैं। योगी जो है वो न सुख के प्रति आकर्षित होता है और न दुख से दूर भागता है। योगी का ये चित्त ऐसा होता है। अगर आप लोग योगी का कर्म कभी पढ़ें, पतंजलि योग सूत्र, मैंने पहले भी कहा है कि एक आध बार आपका साप्ताहिक सत्र होना चाहिए पतंजलि योग सूत्र पर, क्योंकि ये जो शरीर का व्यवहार आप कर रहे हैं, ये व्यवहार निश्चित ही फायदेमंद है, लेकिन जो आपका मन है उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? आपके शरीर में समस्या होती है, सामान्य सा इन्फ्लुएंजा हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लाते हैं, और आपका मन रोज घायल होता है या रोज घायल करता है लोगों को। इसके प्रति ना आपको होश है ना समाज को होश है। चित्त में इतने विकार भरे पड़े हुए हैं कि उसी चित्त के विकारों को दूर करने के लिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन 195 सूत्रों में वर्णित किया। लेकिन उन सूत्रों की समझ भी लोगों को नहीं है। पढ़ लेने से समझ नहीं होती, ये बात ध्यान रखिएगा। जब तक आप किसी तत्वदर्शी के पास उसकी समझ के लिए नहीं जाएंगे, जिसने अपनी साधना में उन विषयों पर लगातार चिंतन किया है, और चिंतन ही नहीं किया है, उसे अपने व्यवहार में भी अंगीकार करने का प्रयोग किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ चिंतन करता है वो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिनः, कि हे अर्जुन तुम प्रश्न परिप्रश्न तत्वदर्शी से करना। क्योंकि तत्वदर्शी को आज की भाषा में कहा जाए तो वो वैज्ञानिक है। जैसे वैज्ञानिक आपके शरीर का अध्ययन कर रहा है। मनोविज्ञान जब मैंने पढ़ा, चित्त पर देखा कि चित्त पर जो वर्तमान विज्ञान है वो कैसे काम कर रहा है ऋषियों से अलग हटकर, तो चित्त पर काम करते करते मनोविज्ञान शुरू हुआ था सोल से। साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ सोल, फिर साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ माइंड, फिर साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ बिहेवियर, अब साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ कॉग्निजेंस, इस पर आ गया कॉग्निटिव साइकोलॉजी। यहां उनका लगातार डिग्रेड हो रहा है वो, और डिग्रेड होके कहां आ गया? वो फिजियोलॉजी पे आ गया, पूरी तरह से आपके ब्रेन पे आ गया कि ब्रेन में आप उदास होते हैं तो उदासी का क्या कारण है,
तो सेरोटोनिन कम हो गया, तो ऐसा सारा ही ग्रुप की दवाइयां बना दी गई ताकि सेरोटोनिन बैलेंस की जाए। आपने ले ली, आपको ठीक लगने लगा, आपके अंदर बहुत खुशी होने लगी, डोपामिन एक्सेस होने लगा, ऑक्सीटोसिन एक्सेस होने लगा। अब ये भाषा है मॉडर्न साइंस की कि आपका ब्रेन इस तरह के हार्मोन रिलीज कर रहा है, और उसी हार्मोन रिलीज करने की वजह से आपका थॉट, आपका बिहेवियर, आपका परसेप्शन, ये सारा डेवलप होता। आप किसी चीज को कैसे देखते हैं, इसके लिए भी उन्होंने हार्मोन को जिम्मेदार बनाया, और है भी, क्योंकि आपको भी अपने शरीर के ज्ञान के अतिरिक्त और कोई ज्ञान तो है नहीं अपने बारे में, या ज्ञान भी अगर है तो वो सब शारीरिक है, बौद्धिक है। आप जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण आपका आगम है। महर्षि पतंजलि कहते हैं ये तो वृत्ति है। पहले ही उन्होंने प्रमाण वृत्ति में 3 वृत्तियों को शामिल किया, आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। आप किसी भी विषय का ज्ञान, आप मुझे सुन भी रहे हैं तो कैसे सुन रहे हैं? अपने कानों से, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ, आपकी इंद्रियां हमें सुन रही हैं, देख रही हैं। मन आपका विचार कर रहा है मेरी बातों पर, ये भी शरीर, ये भी वृत्ति ही है। आत्मा परमात्मा की बात मैं कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं तो कहते हैं हाँ ये हमारे सनातन परंपरा में ऋषि लोग कहते हैं, तो ये आगम वृत्ति है। तो अंततः हम लोग कर क्या रहे हैं? वृत्तियों का अभ्यास कर रहे हैं, सिर्फ वृत्तियों का अभ्यास कर रहे हैं। और वृत्तियों के अभ्यास को महर्षि पतंजलि ने एक सिरे से खारिज किया, कहा कि योग वृत्तियों का अभ्यास नहीं है। अन्यथा मत लीजिए, शारीरिक रूप से किया जाने वाला कोई भी योग महर्षि पतंजलि की दृष्टि में योग नहीं है। मैं पूछूं ये आसन करिए, हलासन करिए, सुखासन करिए, बकासन करिए, पद्मासन करिए, तो ये सब क्या है? ये शरीर के पोस्चर्स हैं, और क्या है? पोस्चर्स क्यों हैं? क्योंकि आपके सामान्य दिनचर्या में आप अपने शरीर के स्वाभाविक पोस्चर के साथ न रह करके अस्वाभाविक पोस्चर के साथ रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, आपके स्नायु मंडल में प्रॉपर संचार नहीं हो पाता ब्लड का। उसको संचरित करने के लिए इस तरह के आसनों की व्यवस्था बाद में हठ योगियों ने किया, क्योंकि शारीरिक रूप से आप श्रम नहीं करने लगे थे, शारीरिक रूप से लोग बीमार होने लगे थे। तो शारीरिक रूप से बीमार होने के कारण जो योग के और ऋषि साधक आए हठ योग की परंपरा में, उन्होंने विभिन्न तरह के आसनों का निर्माण किया। कहा तो जाता है कि 84 लाख आसन होते हैं, 84 लाख योनियों की तरह। फिर कहा कि भाई 84 लाख आसन कैसे किया जा सकता है? फिर उन्होंने कहा नहीं, 84 आसन होते हैं। फिर 84 को हठ योगियों ने, किसी ने 15, किसी ने 32 में डिवाइड किया। फिर उसमें भी, उस विभाजन में भी 2-3 आसनों को श्रेष्ठ माना गया, पद्मासन, सिद्धासन, जिस आसन में आप सहजता पूर्वक बिना प्रयत्न के लंबे समय तक हिले डुले बिना बैठ सकें, यानी आपके शरीर के संचालन को जिस आसन में सुखपूर्वक लंबे समय तक स्थिर किया जा सके, उन्हीं आसनों को उन लोगों ने आसन की संज्ञा दी, जिसको महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र में कह दिया, स्थिर सुखमासनम। बस इतना ही। स्थिर, शरीर की स्थिरता पहला, क्योंकि शरीर के सिवाय किसी और का ना आपको दर्शन होता है न ज्ञान होता है, किसी और, यहां तक कि सूक्ष्म शरीर को तो ना आप ध्यान में लाते हैं और न उस पर ध्यान लेने के लिए कोई सक्रिय रूप से काम भी कर रहा है। सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं देता, लेकिन स्थूल शरीर पर सारा प्रभाव उसी का है। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं? आपने आज तक अपने सूक्ष्म शरीर को देखा है? मैं, इतने लोग साधक हैं, कभी अपने सूक्ष्म शरीर के बारे में विचार किया? ऐसा शरीर जो आप न देख सकते हैं न दिखा सकते हैं। मनोविज्ञान यहीं से सूक्ष्म शरीर छोड़ दिया, क्या बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है। कंक्रीट फॉर्म में हमको कोई चीज चाहिए जो दिखाई दे। विज्ञान का मतलब है जो दिखाई दे। आपके शरीर में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको शुगर हो गया है, ये सब कुछ आपके शरीर में दिखाई देगा आप जब अपने ब्लड की सैंपलिंग कराओगे। लेकिन ये क्यों बढ़ा हुआ है, इसको देखने के लिए विज्ञान के पास कोई यंत्र नहीं है।
आज मनोविज्ञान में एक, अभी आप लोगों ने सुना होगा फंक्शनल एमआरआई, पता नहीं भोपाल में होता है कि नहीं होता है, लेकिन एक डेवलप हुआ है कि जब वो आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को, कैसे आपका ब्रेन काम कर रहा है, कैसे आपका ब्रेन रिएक्ट कर रहा है किसी भी चीज के प्रति। कितने लोग तो एमआरआई मशीन में एमआरआई कराते वक्त उनको डिप्रेशन होने लगता है, उनको एंजाइटी होने लगती है और उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है और दवा देनी पड़ती है डॉक्टर को। ऐसा भी होता है। ब्लड प्रेशर की जांच कराते वक्त जैसे ही आप जाते हैं डॉक्टर के पास, 2 4 10 नंबर तो बढ़ ही जाता है, जांच करते करते बढ़ जाता है और वो आपके काउंट में कर लिया जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। जबकि ये सच है कि सोचने की वजह से बढ़ गया, अरे पता नहीं कितना बढ़ा होगा, मैं तो इतने दिन से दवा ले रहा हूं, डॉक्टर कहीं फिर और ना बढ़ा दे। कई तरह की बातें आपके मस्तिष्क में चल रही हैं और आपको ये पता नहीं। ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है और इस पर कोई काम भी नहीं है आपका। काम किस पर है? बस शरीर पर। और आप ही का नहीं, पूरी दुनिया का काम। भारत ने कभी भी शरीर पर काम नहीं किया, भारत ने दृष्टा पर काम किया, भारत ने चित्त वृत्तियों पर काम नहीं किया। योग, ध्यान रखिएगा, योग का आधार ग्रंथ सांख्य दर्शन है, जिसको आपने जब देखा अर्जुन को जब विषाद हुआ। चलिए हम अपने 2 विषयों पे आते हैं। हमारा विषय है मानसिक स्वास्थ्य और भावना प्रबंधन। योग की भूमिका क्या है इसमें? इसके लिए मैं योग शास्त्र गीता को, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, गीता योग शास्त्र है। आप जब गीता के अध्याय की समाप्ति देखें तो कहा जाता है कि ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे से कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय, विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय। ये गीता का अंतिम समापन होता है, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। देखिए कितनी बड़ी बात है। गीता वरदान है, लेकिन गीता मरने के बाद दी जाती है। और मरने के बाद हम जाते हैं, बड़े बड़े लोग, मैं देखता हूं नेता या जो संपन्न लोग हैं, वो अपने पिताजी की स्मृति के बाद गीता छपवा करके आने वाले लोगों को बांटते हैं और ला करके फिर हम अपने सेल्फ में रख देते हैं, वो धूल खाते। गीता का प्राकट्य कब हुआ, क्यों हुआ, क्यों गीता की आवश्यकता पड़ी? आपके जीवन में सब कुछ गुडी गुडी हो रहा हो, अच्छा अच्छा हो रहा हो, कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपके मन का नहीं होता तो आपको अच्छा लगता है, सारी गड़बड़ी वही है। और फिर उसको ठीक करने के लिए आप क्या करते हैं? तमाम, आजकल तो मुझे हालांकि मंच से बात कहना नहीं है, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, तमाम सारे साधन बने हुए हैं। कहीं हार्टफुलनेस है, कहीं माइंडफुलनेस है, कहीं विपस्सना है, कहीं योग है, कहीं अष्टांग योग है, कहीं सदांग योग है, कहीं कोई हीलिंग कर रहा है, कहीं कोई प्राणिक हीलिंग कर रहा है, कोई एटॉमिक हीलिंग कर रहा है, कोई साउंड हीलिंग कर रहा है। तमाम तरह के लोग उन्हीं वृत्तियों पर काम कर रहे हैं, जिन वृत्तियों का महर्षि पतंजलि ने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध है योग। और वृत्तियों के साथ व्यवहार करने वाले लोग वृत्तियों के साथ ही व्यवहार करते हैं, यह भी मैंने अपने अनुभव में पाया है। वो चाहते हैं कि फिर एक नई वृत्ति बना ली जाए। वो वृत्ति कौन सी होगी? निरोध वृत्ति की वृत्ति होगी। आपको आश्चर्य होगा, चित्त वृत्ति निरोध की भी वृत्ति होती है। ये महर्षि पतंजलि के शब्द है, मेरे नहीं है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध का मतलब तो ये तो आपने समझ लिया कि चित्त वृत्तियों का निरोध योग है, लेकिन चित्त वृत्तियों के निरोध की भी अगर वृत्ति बन जाए तो फिर वही गीत की लाइन आती है कि सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। सारी आग तो पानी से बुझ जाती है, लेकिन सावन से लगी आग किस पानी से बुझेगी? और इसको ईशावास्योपनिषद में ऋषि कहते हैं कि अज्ञानी अंधकार में है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। उसके अंधकार की वजह उसके ज्ञान का नहीं होना है। लेकिन जो ज्ञान की उपासना में रत है वो महाअंधकार में है। अब देखो, आप ऋषि का चिंतन देखो, जो कितने उपनिषद तो आज के नहीं है, हजारों साल पहले के हैं। हजारों साल पहले मानवीय चेतना भारत में कितनी विकसित थी कि जो कहते हैं जो ज्ञान की उपासना में रत है, जिसका गुरु दर्शन के बिना चैन नहीं पड़ता, वही आवाज सुनेंगे जो गुरुजी बोलेंगे, और बाकी आवाजें किसी काम की नहीं है।
बाकी आवाजों में ब्रह्म नहीं है, गुरु जी की आवाज में ब्रह्म है बस। पशु पक्षियों में कौन है, इन वृक्षों की हरियाली में कौन है? ईसावास से मिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था मां गृद्ध कश्चित धनम। ये क्या है? ये सब चित्त की शुद्धि के सूत्र हैं कि जिस व्यक्ति को सिर्फ अपने में ही या अपनी मान्यताओं में ही ब्रह्म के दर्शन हो रहे हैं, उसे ब्रह्म दर्शन नहीं हो रहे हैं, उसे भ्रम के दर्शन हो रहे हैं। वो निहायत ही भ्रमित आदमी भी है और लोगों को भ्रमित भी कर रहा है। आपसे मैं फिर पूछता हूं, भावना और मानसिक स्वास्थ्य की बात हम करते हैं, आप जरा विचार करके देखिए, आपके और हमारे होने में यहां सिर्फ हम लोगों का योग है या फिर यहां की प्रकृति का भी योग है? यही की प्रकृति में कोई ऐसी विषैली गैस छोड़ दी जाए और आप बड़े स्वस्थ हैं और योगी हैं, लंबे समय से योगाभ्यास कर रहे हैं, तो क्या आप अपने जिंदा रहने की गारंटी ले पाएंगे? यही लौट जाएंगे अभी घर से। क्यों? क्योंकि प्रकृति की जो हवा है, जिसको हम लोग आबो हवा कहते हैं, वो आपके जीवन के समर्थन में नहीं है। भोपाल गैस कांड क्या हुआ था? लाखों लोग मर गए, हजारों लोग मर गए। कैसे मर गए? कोई बीमारी हुई थी उनको? घर में सोए थे, सोए ही रह गए। क्या हुआ? एक गैस, एक हवा बिगड़ी और उस हवा में सांस लिया नहीं जा सकता, तो सारे लोगों की सांसें बंद हो गई, दम घुट के लोग मर गए। तो ऐसे में आपके अंदर जो आपकी सांसें चल रही हैं, इसके प्रति भी कृतज्ञता का बोध होना चाहिए। पूरा जीवन कृतज्ञता में बीतना चाहिए, जिसको मतलब कहते हैं हम लोग आर्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता एक कला है। सुबह से ही शिकायत, शाम तक शिकायत, शिकायतों में पूरा दिन बिताते हैं, रात को नींद नहीं आती है, नींद की दवा लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट। मनुष्य का जीवन सिर्फ किसमें है? शिकायतों में, कंप्लेंट में है। ये नहीं हुआ, अब ये विकास करो, अब ये विकास करो। अब देखिए, धरती को रहने योग्य नहीं छोड़ा तो कुछ लोग अब मानसिक देखिए, विकृति देखिए, जिसको हम लोग सफलता मानते हैं, एलन मस्क जैसे लोग स्पेसएक्स का निर्माण कर रहे हैं कि वहां जाकर के हम रहेंगे, मैंने उसको भी नष्ट करेंगे। धरती तो हमने छोड़ा नहीं, ना अपने लिए, ना जीवों के लिए, ना अपने बच्चों के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात छोड़ दीजिए, हमारे पूर्वज तो हमसे बहुत अच्छे थे कि कम से कम उन्होंने हमें इस लायक छोड़ा। लेकिन हम अपने बच्चों के पूर्वज हो गए, उनके लिए क्या छोड़ा कि कम उम्र में 20-22 साल में हार्ट अटैक, कैंसर, लाइफ 20-20 साल के बच्चों को शुगर हो रहा है। आप सोचिए, जाके देखिए डायलिसिस, कभी किसी हॉस्पिटल में जाइए, डायलिसिस मशीन पर देखिए किन उम्र के लोग लगे हुए हैं। अब तो डॉक्टर्स ये भी नहीं कह सकते कि कौन सी बीमारी किस उम्र में होगी। पहले तो बीमारियों की उम्र हुआ करती थी कि ठीक है, आपका एज हो गया, अब एज के बाद आपके शरीर के जो यंत्र हैं वो काम करना धीरे धीरे बंद करेंगे। अगर अधिक शुगर का सेवन आपने किया तो आपको शुगर की बीमारी हो सकती है। अधिक तनाव आपने लिया तो आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। अधिक आपने कंप्लेंट करना शुरू किया तो आपको और भी तमाम कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, वगैरह वगैरह तमाम। हृदय जो शरीर का सबसे ताकतवर अंग है, जो कभी भी 24 घंटे में भी शांत नहीं होता। अभी शांति मंत्र आप पढ़ रहे थे, पृथ्वी शांति, सामा शांति, तमाम पढ़े, सबकी शांति हो। मैं कहता हूं कि कोई उसमें एक लाइन जोड़ दे कि हृदय भी शांत हो, फिर देखिए क्या होगा। शांति मंत्र नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, वही खत्म, वही लौट जाएंगे फट से। जब हृदय शांत होता है तो ट्रैक हो या क्या कहते हैं ट्रेडमिल हो और या फिर योगाभ्यास हो, कहीं भी लौट जाता है आदमी। ऐसी खबरें आती हैं। आप लोग आजकल कोई, चूंकि दुनिया आपके संपर्क में है, तो देखा होगा बड़े बड़े बॉडी बिल्डर या लोग नृत्य करते हुए गिर जाते हैं, भाषण देते हुए गिर जाते हैं। कई लोगों तो मैंने देखा है। तो हृदय की शांति की बात की जाए, हृदय के लिए भी कोई शांति मंत्र बनाया जाए, फिर देखिए उस योग की प्रैक्टिस में कोई नहीं आएगा। लेकिन हृदय को भी शांति चाहिए, हृदय को बेचैनी नहीं चाहिए। जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो सबसे अधिक पीड़ा हृदय को होती है। वो एक ऐसा अंग है जो मां के गर्भ में पैदा होने से पहले से और आखिरी सांस तक आपके साथ चलता है, कभी बंद नहीं होता।
आप सो जाते हैं तो भी चल रहा है, और वो अंग अगर कमजोर होने लगे तो सोच लीजिए कि आपकी कितनी यौगिक दिनचर्या है, कितना योग है आपका अपने शरीर के साथ, कितना योग। इसका आशय ये नहीं हुआ कि योग करने वाले लोग, भाई योग का मतलब खाना है, आपके भोजन में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपने अपनी प्रोफाइल में जाना, अब आपको उसको कंट्रोल करना चाहिए। वो भोजन से बढ़ रहा है कि भावनात्मक असंतुलन से बढ़ रहा है कि मानसिक अशांति से बढ़ रहा है कि परसेप्शन डिसऑर्डर से बढ़ रहा है कि थॉट डिसऑर्डर से बढ़ रहा है, आपको पता ही नहीं है, काम ही नहीं किया उस पर, आपने कभी विचार ही नहीं किया। 1 घंटे ध्यान कर लिया और पूरे दिन अपलोड कर रहे हैं, पूरे दिन शिकायत कर रहे हैं, पूरे दिन लगे हुए हैं लोगों को निकालने में, देखो ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, हम सबसे अच्छे हैं क्योंकि हम ध्यान करते हैं। मतलब ये भी आपने अपने अहंकार की वृद्धि का एक नया तरीका ढूंढ लिया कि अब मैं विशेष हूं, और ऐसा करके ही विशेष बनते ही आपने योग की अनुशासन या योग की मर्यादा को खंडित कर दिया। आप विशेष नहीं हैं। ये उपाधि जो है मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन है, जहां वो विशेषता की उपाधि के नाते परिच्छिन्नता, जिसको हम लोग कहते हैं खंडित भाव, आपने खंडित कर लिया। यहां तो पूरे प्रकृति से जुड़ना था। इन पेड़ों में अपने सांस लेने वाले देवता को देखना था, देने वाले देवता को देखना था कि ये वही देवता है जिसने मुझे सांस दी है। अब आप सोचिए, जिसने आपको सांस दी उसका क्या मूल्य अदा करेंगे आप? जिस सांस के लिए डॉक्टर के पास जब वो बाधित होती है तो लाखों खर्च करने में, पूरी गाड़ी कमाई देने में आपको तनिक भी गुरेज नहीं होता, उस सांस देने वाले इन वृक्षों के प्रति कभी भी आपके अंदर कृतज्ञता या कोई भी अपनापन का भाव जागता है? नहीं जागता। क्यों नहीं जागता? इसका मतलब आपको योग नहीं आता। आपको भूख लगती है, क्रेविंग हो रही है, और जाते हैं आप, पैसा अदा करते हैं, यंत्र की तरह खाना ग्रहण करते हैं। कभी धरती आपको याद आती है? नहीं याद आती। कभी वो किसान याद आता है जो जिन तपती धूपों में आप एसी ऑफिस में बैठे रहते हैं, वो तपती धूपों में खेत की सिंचाई कर रहा होता है? जिन ठंडक के दिनों में आप हीटर लगा करके अपने घरों में बैठे होते हैं, उन ठंडक के दिनों में वो पानी में नंगे पांव दौड़ रहा होता है खेत में, कभी वो याद आता है? नहीं आता। ये क्या है? ये योग है। इससे बड़ी सुषुप्ति, चूंकि ये बात मनुष्य के लिए की जा रही है, किसी पशु के लिए नहीं की जा सकती, क्योंकि पशु चिंतन नहीं करता। पशु को भगवान की जरूरत नहीं है। किसी कुत्ते का कोई मंदिर नहीं बना आज तक, किसी बिल्ली का, चाहे वो कुत्ता अमेरिका में पैदा हुआ हो चाहे इंडिया में पैदा हुआ, वो चर्च में नहीं जाता गॉड को, जबकि गॉड को कहते हैं कि गॉड उसमें भी है, लेकिन उसको गॉड की उपासना की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हम लोगों की तरह विचार नहीं करता। गॉड की जरूरत उसे भी है, उसे भी इसी प्रकृति की जरूरत है। कितने जीव जंतुओं को हम लोगों ने अपने अव्यवहारिक या अयौगिक जीवन की वजह से मिटा दिया, तनिक भी उसकी चिंता नहीं है। जब कोई बायोडाइवर्सिटी का संकट पर दुनिया बैठ के लेक्चर दे रही है और बड़े बड़े सेमिनार किए जा रहे हैं, लेकिन उस बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस का जिम्मेदार कौन है? हु आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिसऑर्डर? कौन है वो? मनुष्य है। किसी पशु ने जब की किसी मर्यादा को नहीं तोड़ा। मनुष्य की मर्यादा ऐसी टूट रही है कि आने वाले समय में आप देखना, गांव वगैरह की स्थिति ये है, आप लोगों को खबर आती होगी कि एसी, भोपाल में लंबे समय से रह रहा हूं, भोपाल के मौसम में तब्दीली हो गई है। आप लोग देख रहे होंगे कि यहां उमस नहीं होती थी पहले, अब होने लगी। तो ये कैसे हो रहा? और लगातार ये रोका नहीं जा सकता, क्योंकि गाड़ियां बढ़ेंगी, लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़े, जब अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वो सुविधाएं लेंगे। अब तो सामान्य गांव में भी एसी लगने लगे साहब, लोग रह ही नहीं पाएंगे, सो ही नहीं पाएंगे। क्या करोगे आप? एक समय ऐसा आएगा कि बिना एसी के सोया ही नहीं जाएगा। भोपाल में कूलर काम नहीं कर रहा है बंबई की तरह, जबकि यहां भोपाल में कूलर कितना अच्छा काम करता था पहले। ये अंतर आया कि नहीं आया? ये 5-10 सालों में आया है, 5-7 सालों में, 8 सालों में। इसके पहले नहीं, जब मैं था तो ये अंतर आ रहा है साहब। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से, आज चूंकि मुझे समय सीमा नहीं मालूम, बहुत पहले से आप लोग अभ्यास कर रहे हैं, सबके दिनचर्या होंगे, मन या अपने सूक्ष्म शरीर पर काम करिए, जिस पर काम करने के लिए हनुमान चालीसा से लेकर के सुंदरकांड और ये जितने भी पुराण हैं, 18 पुराण, इन सारे पुराणों की रचना ऋषियों ने की।
व्यास जी ने की। एक श्लोक में पढ़ दूं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। इतनी सी बात। अष्टादश पुराण में 18 पुराण में व्यास जी ने इन्हीं दो बातों पर बात की है कि परोपकाराय पुण्याय, मतलब किसी का उपकार करो। उपकार करने का मतलब जैसे पेड़ है, पशु हैं, पक्षी हैं, आपके, ये तो बहुत दूर की बात हुई, घर में है जो आप जवान हैं, कोई बूढ़ा है, बच्चा है, जैसे बच्चे को आप पालते हैं, बच्चे को समझ नहीं होती, बच्चे को सामर्थ्य नहीं होता, ऐसे ही आदमी सर्कल है ये। जैसे आप खेत में अनाज बोते हैं तो 6 महीने के चक्र के बाद वो अनाज बीज में परिवर्तित होता है, ऐसे ही एक बच्चा कालांतर में, जिसे आप बूढ़ा कहते हैं, वो बूढ़े में बच्चा हो जाता है। लेकिन बूढ़े से बच्चों की तरह प्रेम करने वाला कोई नहीं। बूढ़े उपेक्षित हैं। घर में एक किलकारी गूंजती है, उस बच्चे को गोद में लेके उसको मनाने के लिए उसी बूढ़े आदमी ने अपने बच्चे के लिए क्या क्या किया है, रात रात भर जगा है। आप भी बच्चे पाले हैं, हम भी बच्चे पाले हैं। जब बच्चों को कभी प्रॉब्लम होती थी, डॉक्टर भी बच्चों की पीड़ा को नहीं समझता। कभी जाइए, पेडियाट्रिक्स के जो अध्ययन करने वाले लोग हैं, उनको बच्चों के बीच रखा जाता है कि जब बच्चा रोता है तो ऐसा क्यों रो रहा है, उसके रोने की वजह से वो दर्द शरीर का है कि बुखार का है कि पेट का है कि गैस बना है कि स्टूल नहीं निकले हैं, उसके क्या कारण है, वो रोने से, चूंकि उसके पास एक ही टूल है, रोना। वो तो नहीं कहेगा कि मेरे यहां दर्द हो रहा है, आप तो जाके बोलेंगे मुझे दर्द हो रहा है, मेरी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो कुछ नहीं बोलेगा। उसको सर्दी जुकाम हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी तो भी वो रोएगा। तो बच्चे को जिस तरह से पाला जाता है वैसे ही बच्चा लाइफ सर्किल में बूढ़ा होने के बाद बच्चा हो जाता है। बूढ़ों को बच्चों की तरह देखना चाहिए, और ये दृष्टि अगर नहीं विकसित हुई तो क्या योग सीखा हम लोगों ने। तो बूढ़े तो वृद्धाश्रम में पहुंचा दिए जाते हैं, और ये नहीं सोचते हम कि जिन बच्चों के प्रेम में हम इतने मस्त हैं, वही बच्चे हमारे बूढ़े होने के बाद वही करने वाले हैं जो हमने अपने बूढ़ों के साथ किया। तो परिवार टूटने लगा। पहले संयुक्त परिवार था, हम लोग क्या है, परिवार नहीं है। हम कैसे आप कह सकते हैं कि मुझसे आप अलग हैं और मैं आपसे अलग हूं। हम आपके उन समस्याओं पर चिंतन कर रहे हैं जिन समस्याओं की वजह से आपके जीवन में तमाम बीमारियां, तमाम असंतुलन पैदा हो रहा है। मैं कैसे आपसे दूर हूं, आप ही की तो बात सोच रहा हूं मैं, आप ही के लिए तो काम कर रहा हूं मैं। आप मुझे सुन रहे हैं अपना अमूल्य समय निकाल करके, कैसे मैं कहूं कि आप मुझसे अलग हैं। मैं जो बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं। हम सब एक हैं। इस एकता को जिस दिन हम समझेंगे, उसी दिन दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन हमारे समझ में आएगा। उसी दिन हमें ईसावास्य उपनिषद का ईसावास्य विदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ये समझ में आएगा। उसी दिन हमें देखने की दृष्टि में सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी, ये तुलसीदास की चौपाई समझ में आएगी। उसी दिन हम अपने भारतीय ऋषियों के चिंतन को अपने जीवन में अंगीकार करेंगे, और फिर हम उस स्वर्णिम युग में जाएंगे जहां भारत सोने की चिड़िया होता था और दुनिया देखने आती थी। आज भी भारत को दुनिया आज भी देखना चाहती है और नजर उठा के बैठी है। दुनिया की सारी समस्या हम अपने देश में बुला रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन बीमारियों का गढ़ समझ रहा है हिंदुस्तान को, चाहे वो बीमारी मानसिक हो, चाहे वो बीमारी शुगर की हो, और चाहे वो बीमारी अर्थराइटिस की हो। आज देखिए 22, मैं समझता हूं 30-30 साल में महिलाओं को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास लंबी कतार में हम खड़े हैं, रिमोटोलॉजिस्ट के पास जाके देखिए। अभी एक यहां है कोई मेरे जानने वाली रिमोटोलॉजिस्ट, जहां 2-2 महीने पर नंबर आता है, 1000 रुपए उनकी फीस है। 1000 रुपए भोपाल जैसे शहर में फीस लेकर 2 महीने बाद नंबर आने का मतलब आप समझ सकते हैं कितनी संख्या होगी, और आने वाले समय में कितना होने वाली है। ये क्यों है? योग से वियोग का परिणाम है ये। योग से वियोग होने पर दुख होता है, और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि दुख के योग से वियोग का नाम है योग। तो इसलिए चूंकि बहुत बड़ा विषय है, हमने सूक्ष्म शरीर की बात की, कभी और इस पर बात होगी। एक ही बात बहुत लंबे समय तक हम नहीं सुन सकते, हमारे सुनने की भी एक सीमा है। शायद समय हो चुका होगा। अगर थोड़ा सा 5 मिनट और 5 मिनट में मैं समाप्त करूं। मन को समझने के लिए मनोविज्ञान ने, मनोविज्ञान नाम है उसका, पढ़ा था मन का विज्ञान। आप समझ सकते हैं मनोविज्ञान।
शुरू किया कहां से? आत्मा से। मैं उसके डेवलपमेंट को बता दूं, जो आजकल जो साइकेट्रिस्ट हैं या जो साइकोलॉजिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल सतही लोग हैं। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, डॉक्टर से दवा देता है और साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो मनोविज्ञान की सतही किताबें पढ़ करके आता है। जब तक आप भारतीय ऋषियों को या भारतीय ज्ञान परंपरा में आप नहीं डूबेंगे, तब तक मन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मन विज्ञान के समझ में आया ही नहीं। आपके मन समझ में कैसे आएगा? भारत तो वो देश है जहां पर मन का भी ऑपरेशन किया गया। मन को भी ऑपरेट करके हमने 4 भागों में बांट दिया। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये भारत की दुनिया अभी से मानने को तैयार नहीं है। और दुनिया छोड़िए, एकेडमिक जगत में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मानने को तैयार नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब इसमें हमें यह देखना होगा कि हम जी कहां रहे हैं। क्या हम बुद्धि तक भी गए हैं कि मन ही जी रहे हैं? हम एकदम मन के निचले स्तर पर हैं, एकदम सरफेस पर हैं, जहां पर शरीर के सेंसेशन से हमारे मेमोरी में होने वाले परिवर्तन को हम मन समझते हैं, बुद्धि समझते हैं, अहंकार समझते हैं। भारत ने इसका ऑपरेशन किया तो 4 भागों में गया। अब अहंकार में जो मैंने आपसे कहा था कि आप कैसा देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्किल ऑफ परसेप्शन। आपके देखने का ढंग क्या है? बड़ा सहज उदाहरण दूं मैं तो, जैसे आपके सामने अक्सर फिल्मों में भी दिखाया गया और काफी पॉपुलर है, आप भी समझ जाएंगे कि अभी जिस बोतल से मैंने 2 घूंट पानी पी है, वो बोतल भरी है कि खाली है? और मैं आपसे पूछूं तो आप जवाब में क्या देंगे? कहेंगे खाली है, बाकी तो भरी हुई है। लेकिन खाली है, देखते हम ऐसे ही हैं, खाली भरा, खाली भरा। अब जो खाली देख रहा है, जो भरा देख रहा है, अब दोनों में अंतर नहीं साहब, उसमें एक ही घूंट तो पी है। अगर एक एक घूंट में प्यास लोगों की शांत होती है, गले की खराश मिटती है, तो पता नहीं, अभी तो 10 लोगों के लिए है वो। अभी तो परमात्मा की बड़ी कृपा है उसमें। आप अकेले एक घूंट पी करके अपनी खराश मिटाए, 10 लोगों का मिटा सकता है वो, तो बड़ी कृपा। ये भी दिख सकता है और ये भी दिखता है कि अरे यार वो तो कम हो गया, अब ये लूंगा। अभी लेने की बात आए तो सब लोग उसको छोड़ के सब लेना चाहेंगे, बड़ा होगा। खाली किसी को नहीं चाहिए। और भरा खाली होने की प्रक्रिया रोज कर रही है प्रकृति। अब मानिए प्रकृति आपने जो कल खाया उसको खाली ना करे तो आज खा पाएंगे? तो खाली से इतनी चिढ़ क्यों है आपको? देखिए ये खाली होना क्या है? तेन तत्तेन भुंजी था, बिना त्याग के भोग नहीं होता। शरीर को त्यागने दो, त्यागने के योग्य बनाओ। हम अच्छा मालूम है आपको, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय में। कॉन्स्टिपेशन क्यों है? संग्रही वृत्ति की वजह से कॉन्स्टिपेशन है। उसका एक कारण यह भी माना जाता है कि आप संग्रह करते हैं तो आपके माइंड को यह खबर है कि ये पैसा आता है तो बचाते हैं, कपड़े को भी बचाते हैं, घर को बचाते हैं, सबको बचाने में ही लगे रहते हैं। तो जो इनके शरीर में स्टूल बना हुआ है वो भी बचाने के लिए है, तो वो आते हैं जो है उसे रोक लेते हैं। यह है माइंड की परसेप्शन। ऐसे माइंड काम करता है, उर्दू से साफ नहीं होने देता या कई बार जाना पड़ता है आपको। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने आगे की बात बच चुकी, इसमें कहा थोड़ा सा विस्तार कर दे मन को समझने के लिए। तो महर्षि पतंजलि ने योग का प्रथम अंग जो यम रखा, उसमें आप देखिए यम पूरा निषेधात्मक है। क्या नहीं करना है? निषेधात्मक क्यों है? क्योंकि यही करते हो, इसके विपरीत आप करते हो। वो कहते हैं ये मत करो। आप हिंसा करते हो, कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, पहला अहिंसा वाला। आप झूठ के साथ व्यवहार करते हो और झूठ के व्यवहार को ही सच मान के बैठे हो, तो कहते हैं सत्य, अहिंसा के बाद सत्य। फिर कहते हैं चोरी मत, अचौर्य, अस्तेय जिसे कहते हैं। वो कहते हैं असत्य जब जानोगे तब अस्तेय पता चलेगा। तो हम लोग पूरे समय चोरी करते हैं। आपने चलना, सीखना, बोलना, क्रोध करना, ये सब चोरी तो किया है आपने पूर्वजों को देख देख करके, सब चोरी किया है। आपके लोग करते थे, आप करते हैं। आपके पिताजी अगर महान संत होते तो आपके अंदर भी संतत्व होता। पिताजी चिल्लाते थे तो आपने भी चिल्लाना सीख लिया। ये अलग है कि पूर्व के संस्कार आपके अलग हो, तो कई बार ऐसे भी दृश्य होते हैं कि पिता के विपरीत बच्चा होता है। हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन डीएनए तो एक ही होता है। तो बच्चा अपने एटमॉस्फियर से सीखता है, जिसको पर्यावरण कहा जाता है, एनवायरमेंट कहा जाता है। योग इसमें मनोविज्ञान में जो आप देखते हैं वहीं से लर्न करते हैं। अस्तेय, अचौर्य भाव लाओ, यानी चोरी मत करो। सोचो, चलना फिरना सीखा, लेकिन सोचो कि आप कहीं किसी को रिपीट तो नहीं कर रहे हो, आप किसी की मॉडलिंग तो नहीं कर रहे हो। तो आप देखेंगे तो हम अपने समाज की मॉडलिंग करते हैं।
जॉन बेंडूरा नाम का एक मनोवैज्ञानिक हुआ, उसने कहा कि बच्चा लर्निंग, उसको सामाजिक संज्ञान होता ही है मॉडलिंग से, अनुकरण से। जो आपका मॉडल होगा, आप देखना यहां जितने भी बैठे हैं, अगर मैं उनकी कभी स्पिरिचुअल काउंसलिंग करूं तो मैं आपके पूरे चित्त को पढ़ लूंगा, क्योंकि हमारे यहां महर्षि पतंजलि ने साफ साफ कहा है कि अगर आप चित्त पर संयम करें तो दूसरे के चित्त को भी जान सकते हैं। यहां तक कि उन्होंने विभूतिपाद में तो बहुत सारी बातें कही हैं कि आप भाषा तक जान सकते हैं, पशुओं की भाषा जान सकते हैं, अगर आप शब्द अर्थ ज्ञान पर संयम करना सीख जाए। कुत्ता क्या बोल रहा है आप देखते हो, कभी कुत्ता कई तरह से रोता है, कई तरह से बोलता है, वो भौंकता भी है, कभी वो डराता है, कभी वो डरता है, कभी वो दुखी होता है, कभी कोई वो अंदेशा देखता है कि कोई आपदा आने वाली है, या कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है, तो उसको देख के भी भौंकता है। जो कुत्ते के एक्सपर्ट हैं वो जानते हैं कि किस किस तरीके से कुत्ता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जहां भी आप संयम करोगे, संयम का मतलब क्या हो गया? ध्यान, धारणा, समाधि, त्रयेक, एकत्रम संयम, तीनों का एक होना, त्रयेक त्रयम संयम, इन तीनों का एकत्र होना संयम है। तो संयम जहां भी करेंगे वो चीज आपके अंदर प्रकट होगी। तो उन्होंने अस्तेय कहा, फिर अस्तेय के बाद ब्रह्मचर्य की बात आई, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, अब ब्रह्मचर्य का अभी मैंने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट भेजा था, आप लोग मेरे ग्रुप में नहीं है, मैं तो आप लोगों तक भी जाता, कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि स्त्री पुरुष शरीर के बीच के आकर्षण के अभाव को हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, जो हो ही नहीं सकता। शारीरिक रूप से महर्षि पतंजलि की बात मैं करूं, वैद्य ये कहते हैं कि एक स्त्री के गर्भ में कौन सा बेबी पल रहा है, इसको भी उसके व्यवहार के साथ बिना अल्ट्रासाउंड मशीन के जाना जा सकता है। अगर आपको ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, परेशानी हो रही है, या आपको आपकी दृष्टि थोड़ी अनईजी लगती है, तो मे भी पॉसिबल आपके गर्भ में बच्ची पल रही हो। अगर आप प्रसन्न महसूस करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी शांति बनाए रखते हैं, तो मे भी पॉसिबल आपके गर्भ में बच्चा पल रहा हो। तो आकर्षण तो इतना गहरा है कि वो पेट के गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु तक बना रहता है। दैहिक आकर्षण स्त्री और पुरुष के बीच कोई रोक ही नहीं सकता। फिर प्रश्न उठता है कि नहीं रोक सकता तो फिर क्या इंद्रियां लंपट हैं, लंपट बना दी जाए, जो आज का समाज बनाने पर लगा है। आज की सामाजिक स्वच्छंदता इसी पे लगी हुई है। कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं ब्रह्मचर्य, ब्रह्म की चर्या, उसके शरीर में शरीर मत देखो, उसके शरीर में ब्रह्म का दर्शन करो, अपनी आत्मा का दर्शन करो, भेद दृष्टि मिटाओ, तब जाके वासना रुकेगी। वासना भेद दृष्टि, स्त्री लिंग भेद से वासना नहीं रुकने वाली। उम्र भले बीत जाए, जिसको मैं नहीं बोल रहा हूं, भर्तृहरि ने कहा था इस बात को, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा मेरी बूढ़ी नहीं हो गई हुई, मैं बूढ़ा हो गया। भोगम न भुगता वयमेव भुगता, भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमें भोग लिया, हम भोगों के शिकार हो गए। कोई कहते हैं शिकार करने को आए, शिकार होके चले। तो यहां हमारी इंद्रियों की सारी शक्ति छीन किस कर ली? भोगों ने कर ली, विषयों ने कर ली। तो भोगों के द्वारा हम भोगे गए, हमें भ्रम था कि हम भोग रहे हैं। तो ये भ्रम था और कुछ नहीं था। योग भ्रम का निवारण करता है। ब्रह्मचर्य आता, ब्रह्मचर्य के बाद आता है अपरिग्रह। जब ब्रह्म की चर्या आपकी हो गई तो आप अपरिग्रही हो जाओगे। अपरिग्रही होना नहीं पड़ेगा। और जब तक ब्रह्म की चर्या नहीं है, जब तक ब्रह्म का दर्शन नहीं है, तब तक आप कई पीढ़ियों के लिए संग्रह करोगे। ये प्रवृत्ति है चित्त की। अपनी तो छोड़िए, अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए। मुझे याद आता है, मैं कह के इसी बात पे, एक संत जी थे, चूंकि बिन सत्संग विवेक न होई, मैं संतों के संग में बहुत रहा, इसलिए मैं अनुभूति परंपरा का व्यक्ति अपने आप को कहता हूं। एक हमारे गुरु जी थे, क्योंकि बहुत कुछ उनसे मैंने सीखा, उन्होंने अपने जीवन के अंतरंग बातें मुझे बताई। अब तो शरीर छूट गया उनका। वो कहते थे कि मैं कलकत्ता में एक बार प्रवचन करने गया था, तो मैं एक सेठ के यहां ठहरा था। तो उस सेठ ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप एक बार एक घर में चलें, जिस घर को मैंने अपने बेटे के लिए बनाया था। घर दिखाया उन्होंने, आलीशान हवेली बना रखी थी। बहुत बड़े सेठ थे वो, और बहुत बड़े संत भी थे वो, ठीक है। हवेली बना रखी थी, और जैसे ही वो घर में प्रवेश किए, उनकी आंखों से आंसू निकला। तो पूछे क्या बात है? इन्होंने पूछा क्या बात है?
कहा कि जिसके लिए मैं ये घर बनाया था वो नहीं है। कहते हैं मुझे भी बड़ा दुख हुआ, और वो घर देखा मैंने तो जैसे एक बाप अपने जीवन में तमाम संघर्ष करता है, हो सकता है अपने सपनों को पूरा करने में वो कहीं अक्षम रहा हो, तो वो चाहता है, चूंकि उसी का विस्तार उसका बच्चा होता है, उसकी बच्ची होती है, तो ऐसे में सोचता है कि हमारे बच्चों के जीवन में उनके सपने उनसे दूर ना हो, तो वह हर अपने सपने को पूरा कर देता है अपने बच्चों के लिए। तो बनाया था सपने का घर, भगवान ने सामर्थ्य दिया, वो घर शानदार था, लेकिन अब घर में जिसको रहने के लिए बनाया था वही जा चुका था। तो जब वो आए प्रवचन करने, तो उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया, एक और लाइव स्टोरी सुनाई एक महात्मा का, उसी कलकत्ता के सेठ का, जिनके यहां वो ठहरे थे कभी। तो उसने कहा कि जब मुनीम को बुलाओ, और मुनीम से कहा कि मुनीम जी आप चाहो तो सारा काम छोड़कर मुझसे समय ले लो, जितना समय चाहिए उतना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी मेहनत से हमारे पूर्वजों ने और हमने जिस धन को इतना बढ़ा रखा है, ये धन और जिस गति से महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, अगर उस खर्चे को 4 गुना या 10 गुना कर दो, 10 गुना स्तर से बढ़े, तो आप देखो कि हमारी कितनी पीढ़ियां बिना कुछ किए ऐसे ही जीवन जी सकती हैं जैसे मैं जी रहा हूं, ऐसे लग्जरी के साथ। तो कहा कि साहब ये तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, एक टाइम दीजिए मुझे। ये तो कहा कि आप पूरी तरीके से निश्चिंत हैं, जाइए और जाकर के कैलकुलेशन करिए, जब तक ना हो तब तक करिए, आपकी तनख्वाह आपके खाते में जाती रहेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अचानक मेरे मन में एक चिंता एकदम हुई कि हमने कितने पीढ़ियों को सुरक्षित कर लिया। तो इस चिंता का निवारण मेरा मन खोज रहा है, क्योंकि आपके मन में, ध्यान रखिएगा, मन को जब पढ़ेंगे तो मन की प्रकृति है कि अगर कोई समस्या खड़ी कर ली उसने, तो उसका समाधान उसे चाहिए, और नहीं देंगे तो 10 बीमारी आपको देगा, रात की नींद हराम कर देगा। इसीलिए जब माइंड कहीं स्टक होता है आपका किसी विषय पर, तो समाधान छोड़ता है, खोजता है, और जब समाधान मिलता है तो ही छोड़ता है, नहीं तो आपको वो मार डालेगा, क्योंकि समाधान चाहिए। ये माइंड का नेचर है कि प्रॉब्लम आया तो सोल्यूशन उसे चाहिए, चाहे वो सोल्यूशन जिस भी रूप में मिले। और देखिए कितने बड़े बड़े लोग जो माइंड के सोल्यूशन में कई बार अपनी मृत्यु को सोल्यूशन मानते हैं तो आत्महत्या करते हैं। ध्यान रखना इस बात को, ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं आपके सामने, कोई मेरा प्रूवन है आध्यात्मिक जगत का। समाधान चाहिए, ये समाधान चाहिए। समाधान अगर मेरे जीते जी नहीं मिलेगा तो मैं मर के भी समाधान लूंगा। समाधान चाहिए, माइंड मार डालेगा। ऐसा है आपका ब्रेन, इससे बड़ा कोई शत्रु, इससे बड़ा कोई मित्र नहीं है, ऐसे नहीं बोला गया है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे, आपकी मृत्यु तक करा देगा। और आत्महत्या तो छोड़िए, अगर वैसे नहीं मरेंगे तो शरीर में बीमारियां पैदा करके मारेगा। लाइफ स्टाइल डिजीज इसी मन की बीमारी है, इसी मन की बीमारी है, बीमारियां पैदा कर देगा। तो कैलकुलेशन हुआ, कैलकुलेशन के बाद ये मालूम चला कि साहब अगर ऐसे ही 10 गुना रेट से महंगाई बढ़ती रही और आपका ये संपत्ति जैसे है इतने पर ही ठहर जाए, तो आपकी 27 पीढ़ियां जो है बिना कुछ किए आराम से जी सकती हैं। जैसे ही उन्होंने सुना वो उदास हो गए, तो उन्होंने पूछा कि अरे साहब 27 पीढ़ियों तक की व्यवस्था आपने कर दी। कहा कि मैं 28वीं पीढ़ी की सोच रहा हूं कि उसका क्या होगा, वो कर दीजिए। ये है मनुष्य, ऐसे ही है मनुष्य, है ना। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। ये है, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो खो गया उसे, वही मिट्टी खो जाए सोना हो गई, और वही सोना मिल जाए तो मिट्टी है। अरे 2 किलो तो है, यहां आदमी के पास एक भर नहीं है, यहां 2 किलो है, चैन नहीं। अभी आप देखा कितने किलो सोना मिला था कार में, वो किसी मनुष्य की ही तो करतूत थी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत समय आप लोगों ने दिया। मेरे तुलसी का क्या हुआ, कितना उसने मुंह से 27 पे निकाला था, 27, 28 में पर चिंता हो गई सेठ जी को, 28 का क्या होगा, है ना। तो ऐसे ही है, ऐसे ही आपका भी है, ऐसे ही हमारा मन है। ये सेठ जी की नहीं, हमारे मन की गाथा है, ये हमारे मन की कहानी है।